आज की हमारी कक्षा का यानी क्लास का टॉपिक है बार ग्राफ यानी दंड आलेख। जब हम किसी ग्रुप पर सर्वे करते हैं तब जो हमें आंकड़े यानी डाटास प्राप्त होते हैं, डाटास कलेक्ट होते हैं, उनको हम कैसे कैसे दिखाते हैं। तो उनको हम रेखा चित्र यानी पिक्टोग्राफ से दिखाते हैं, बार ग्राफ से दिखाते हैं यानी दंड आलेख से। तो आज हम दंड आलेख के बारे में ही पढ़ेंगे। दंड आलेख को पढ़ते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि ये दंड आलेख दिया हुआ है, इसको पढ़कर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सम क्वेश्चंस हैं, कुछ पर्सन हैं, इनके हमें उत्तर देने हैं। तो जैसे हमारे पास ये बार ग्राफ है, इसमें जो कुछ पेट एनिमल्स पालतू पशु दे रखे हैं और ये विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो इनको पसंद करते हैं पेट एनिमल्स को। तो जैसे पहला हमारा है कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है, यानी विच एनिमल मोस्ट फेवरेबल। ठीक है, इसमें से कौन सा पालतू पशु सबसे ज्यादा लोकप्रिय, कौन सा पेट सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसमें हमारे पास है, जब हम बार ग्राफ को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो बार यानी ये जो दंड आलेख सबसे ज्यादा बड़ा है यानी ये है बिल्लियों का। तो इसको 10 पसंद करते हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो फेमस है वो है बिल्लियां, यानी कैट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पेट एनिमल डॉग। डॉग कितनों को पसंद है, तो डॉग को हम देखते हैं, कुत्ते कितने को पसंद है, 8 को। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो 8 स्टूडेंट्स हैं जो डॉग्स को पसंद करते हैं, 8 विद्यार्थी। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये 5 वर्षों में लगातार क्रमागत है हमारे पास 5 वर्ष 89 से 93 तक, 89 to 93, 1989 to 1993। इसमें हमारे पास जो बुक सेलर ने लगभग कितनी बुक्स सेल की है, बेची है, उनके बारे में दंड आलेख है यानी बार ग्राफ है। तो 89 में लगभग 175, जब हम इसको देखते हैं तो ये 200 से कुछ कम है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 पार्ट्स में अगर हमने 100 से 200 के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो 100 से 200 के बीच में अगर हम 100 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो 125 आता है। 100 को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट्स 25 का आता है। तो 25 यानी 50 और ये 25 175। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि 1989 यानी 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो 1989 यानी 89 में लगभग पुस्तकें बेची गई है 175 यानी 175 पुस्तकें बेची गई है। 1990 में 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई, 1990 में लगभग 475, यानी इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास लगभग 475 यानी 475 पुस्तकें बेची गई है। उसके बाद है 1992 यानी 1992। तो इसका जो हम ग्राफ देखते हैं तो ये हमारे पास ये लगभग ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहले भी आता है। तो यानी 1992 में लगभग 225 बुक्स सेल की गई है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। 475 ये रहा हमारे पास इसका आंसर। इन 1990 में 475 पुस्तकें सेल की गई, बुक्स सेल की गई।
उसके बाद है 225 पुस्तकें कब बेची गई, 225 बुक सेल की गई है 1992 में। यहाँ से इसका सेकंड का क्वेश्चन का जवाब है। उसके बाद है कि किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, यानी कौन कौन से जो ईयर हैं जिसमें लेस देन 250 से कम पुस्तकें बुक्स बेची गई है। तो एक ये है 250 से नीचे 1989 में, दूसरा है ये 1992। इन 2 इयर्स में लेस देन 250 से कम बुक सेल की गई है। उसके बाद हमारे पास है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 यानी 1989 का में जो पुस्तकें बुक सेल की गई हैं उसका एस्टिमेट कैसे लगाओगे, आकलन कैसे करोगे, कैसे कर रहे हो इसका? तो हम जवाब देंगे कि हमने 100 यानी 200 to 100 ये 100 हमारे पास बुक्स हैं, इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 पार्ट्स लगभग 25 के एस्टिमेट में आता है। तो इस तरह से हमने इसका एस्टिमेट किया कि 1989 में 175 बुक्स बेची गई हैं। तो इस तरह से हम इसका जवाब दे देंगे। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों से डाटा आलेख बनाइए, यानी ये जो डाटा दिए गए हैं इनसे हमें बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ हम ग्राफ पे जो बुक होती है हमारी उस पर बनाएंगे, ग्राफ की जो कॉपी होती है उसमें बनाएंगे, और जो पेज होता है ग्राफ का उसमें लगभग हम उसके पेज के जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से पहली है वर्टिकल लाइन, और लास्ट नीचे से जो फर्स्ट है उस पर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये लाइनें हम खींचेंगे, और यहाँ पर हम 0। फिर हमारे जो 1 सेंटीमीटर का एक खाना होता है, यानी जो मोटी लाइन है डार्क लाइन आती है वो 1 सेंटीमीटर के बाद आती है। तो उस 1 सेंटीमीटर पे हम 100 सपोज 10 सपोज कर लेंगे। उसके बाद 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, 110, 120, 130 और यहाँ पे 140। इस तरह से हमने जो स्केल लिया है वो लिया है 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट्स यानी 10 विद्यार्थी लिए हैं। चलिए हमने 10 विद्यार्थी लिए हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। उसके बाद हम ये था कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो ये हमने स्केल ले लिया है कि हम इसमें स्केल कैसे लेंगे, स्केल मतलब हमें ये कैसे दिखाने हैं नंबर्स। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि हम इनको दिखा सकते हैं। तो मैक्सिमम 135 है, 5 को हम बीच में दिखा सकते हैं, बीच में। जैसे हमें मान लो 135 दिखाना है तो 30 और 40, 134 और 140 के बिल्कुल बीच में। तो इससे हमें एक बार ग्राफ बनाना है, दंडालेख बनाना है। तो 5वीं कक्षा में 5th क्लास में हमारे पास है 135 स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से छोड़ देंगे खाना, यानी एक जो डार्क लाइन आती है वहाँ तक इसको छोड़ देंगे, और फिर यहाँ से इस लाइन को हम यहाँ से 135 यानी ये है हमारे पास 135 यहाँ तक ले जाएंगे, और इसके साथ दूसरे खाने वाली डार्क लाइन को नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की संख्या, और ये हमारे पास है क्लासेस यानी कक्षाएं, क्लास या कक्षा लिख लेंगे हम इधर। ये हमारे पास 5th क्लास। उसके बाद है हमारे पास 6th क्लास में 120 है। तो जितना ये हमें छोटा है यहीं से हम इतना इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम 6th क्लास में 120 है तो 120 का किस लाइन से लिखेंगे, और ये हमारे पास वो दूसरी लाइन को भी इससे इनकी जो मोटाई है यानी थिकनेस है वो सेम होनी चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास 6th क्लास हो गई। उसके बाद हमारे पास
सातवीं यानी 7 क्लास में 95 यानी ये, तो इस लाइन को हम यहाँ से ले लेंगे, इस जगह ये छोड़ देंगे और फिर भी हमारे पास 7 क्लास। इसके बाद हमारे पास 8 क्लास में है 100, तो 100 यानी ये है, इतना ही छोड़ देंगे और ये हमारे पास इसको जैसे रखेंगे, ये हमारे पास 8 क्लास। उसके बाद 9 क्लास में 90, तो 90 यानी ये है, तो 90 हम यहाँ पर और फिर इसको यहाँ पर, ये 9 क्लास। उसके बाद 10th क्लास में 80, तो 80 हमारे पास ये ग्राफ में ये 10, ये लाइनें ग्राफ में होती है, इसलिए आप लोगों को आसानी होगी बनाने में, आप सभी को ये आसानी होगी। उसके बाद है किस कक्षा में अधिकतम और किस कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थी है, यानी विच क्लास है लिस्ट और मोस्ट स्टूडेंट्स। तो लिस्ट हमारे पास है, यहाँ से ग्राफ ग्राफ से देख सकते हैं, लिस्ट हमारे पास है 10 क्लास में, लिस्ट स्टूडेंट्स हैं कम, न्यूनतम विद्यार्थी है 10 क्लास में कम विद्यार्थी हैं। उसके बाद है अधिकतम यानी मोस्ट स्टूडेंट इसमें है, इसमें है 8 क्लास में, 8 क्लास में हमारे पास अधिकतम है, यानी मोस्ट स्टूडेंट इसमें है 8 क्लास में। उसके बाद कहता है कक्षा 6 के विद्यार्थियों का कक्षा 8 के विद्यार्थियों से अनुपात, यानी रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, अनुपात यानी रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, तो रेशियो निकालने के अनुपात 6 क्लास के जो स्टूडेंट हैं और 8 क्लास के जो स्टूडेंट हैं, तो 6 क्लास के हमारे पास स्टूडेंट हैं 120 और उसके हमारे पास है 130, इसके 8 के 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारे पास 2 6 और ये 6/5 6/5 अनुपात हमारे पास 6:5। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय सत्र यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ये उसके क्या नाम है अंक दिए हुए हैं जो मार्क्स में ऑब्टेन किए हैं, तो ये हमारे पास उसके डाटा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का डाटा है, ये सेकंड सेमेस्टर का। इससे हमें दोहरा दंडालेख यानी डबल बार ग्राफ एक में ही, तो ये दंडालेख बनाने के लिए ग्राफ में बनाएंगे हम, तो इस पे हम ऐसे लाइन लगा लेंगे 0, इसमें मैक्सिमम देख लेते हैं कितने, तो मैक्सिमम इसमें 95 है, तो वही स्केल ले लेंगे 170 ये हमारे पास 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इसका स्केल जो है 170 10 मार्क्स। अब इसके बाद हमारा जो है वो बोलता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इसके इधर लिख लेंगे हम मार्क्स और 10 और इधर हम लिख लेंगे सब्जेक्ट्स यानी विषय, सब्जेक्ट्स यानी विषय। तो अब हमारे पास प्रथम सत्र में उसके जो इंग्लिश में नंबर है फर्स्ट सेमेस्टर में 67 है, तो 67 हम जब 60 और 7 के बीच में जब देखते हैं तो हमारे पास बिल्कुल ही हल्की हल्की 10 लाइन्स होती है, तो इसके बाद हम 7 लाइन्स काउंट कर लेंगे क्योंकि 67 है, तो यहाँ से हम जो 67 है ये इसका हो जाएगा, ये गैप बनाए रखना है। यहाँ लिखेंगे हम इंग्लिश यानी अंग्रेजी। उसके बाद हमारे पास है इसी के द्वितीय सत्र में यानी सेकंड सेमेस्टर में 70 है, तो हमें क्या करना है कि बार गैप नहीं देना, इसी के साथ और इस लाइन को हम उठा देंगे तो ये मिला, इस जो सेकंड सेमेस्टर है इसको हम ऐसे स्टेप कर देंगे ताकि पता रहे, यहाँ दिखा भी देंगे ये फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेम है, और ये हमारा सेकंड सेम है, सेकंड सेमेस्टर है, ताकि पता रहे ये बार ग्राफ किसका है, ये किसका है। इसके बाद जो हमने गैप है ये गैप यहाँ देना है, उसमें हमें देखना है उसके बाद 72 यानी 7 है, तो यहाँ पर इसके बाद 2 लाइन है और इसको यहाँ से मिला दें,
उसके बाद उसके सेकंड सेमेस्टर में 65 है, तो 65 भी यहाँ ये यहाँ पर उसको में से स्किप कर लेंगे, लाभ कर दिए ताकि हमें पता रहे ये सेकंड सेमेस्टर में हिंदी। उसके बाद फिर गैप मेंटेन करना है इतना ही। इसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स में 88 है, यानी 80 के बाद 8 लाइन्स, तो यहाँ पर ये हमारे मैथ के फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए और सेकंड सेमेस्टर में उसके 95 है। तो इसी लाइन को इसके साथ उठाना है, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर, ये हो गया हमारे पास मैथ्स के। उसके बाद विज्ञान यानी साइंस में 81 है फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ से गैप बनाए रखना है, और 81 यानी ये 51 है इसके, और सेकंड सेमेस्टर में उसके हैं 85 यानी 5 लाइन्स, इसके साथ यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ में ही सेकंड सेम की अपनी बात है, ध्यान रखेंगे हम साइंस। उसके बाद फिर गैप मेंटेन रखना है, और फिर हमें देखना है कि एसएस में कितने हैं सोशल साइंस में उसको 73 है फर्स्ट सेमेस्टर, 73 यानी ये 73 है। फिर हमने सेकंड सेम में 75 और 75 के हम यहाँ से इसके साथ में इससे ये हमारे पास एसएस के हैं। तो इस तरह से हमने ये डबल बार ग्राफ बनाया। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं कुछ उनके हम आंसर देंगे कि किस विषय में प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ, प्रदर्शन में इसके सुधार हुआ, यानी उसने अपनी प्रोग्रेस किस सब्जेक्ट में अधिक दिखाई, मैक्सिमम हुई। तो यहाँ से प्रोग्रेस देखते हैं यानी उसके नंबर बढ़े। तो यहाँ इंग्लिश में देखते हैं 67 से 70 हो गए, 3 नंबर बढ़े। हिंदी में उसके 72 से 65 हो गए, यानी 7 नंबर कम हुए। उसके बाद मैथ्स में 88 टू 95 यानी 7 बढ़े। उसके बाद साइंस में 81 टू 85 यानी 4 बढ़े, और एसएस में उसके 73 से 75 यानी उसके 2 बढ़े। तो इस तरह से उसके जो मैक्सिमम बढ़े हैं वो मैथमेटिक्स में बढ़े, यानी मैथ्स में उसके प्रोग्रेस काफ़ी हुई, उसकी सुधार हुआ, उसका प्रोग्रेस हुई, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। उसके बाद किस विषय में कम सुधार हुआ, इसमें 2 नंबर बढ़े हैं, इसमें 4, इसमें 7 और इसमें 3। तो हम यहाँ देखते हैं एसएस में उसका कम प्रोग्रेस हुई है, लेस प्रोग्रेस हुई, उसकी कम प्रोग्रेस हुई है एसएस में। उसके बाद क्या किसी विषय में उसका प्रदर्शन गिरा भी, यानी उसके नंबर कम भी आए, हाँ कम हुए हैं उसमें। इसमें हिंदी में 72 से 65 हो गए, तो किसमें उसका प्रदर्शन गिरा, हिंदी में उसके नंबर कम हुए। आशा है आपको बार ग्राफ यानी दंड आलेख, द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ पढ़ना, उसको समझना, उसको बनाना, ये समझ आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने को मिल सके।